हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एसएससी के लिए कर रहे हैं। एसएससी जे के लिए प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। तो आज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को देखेंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को, ठीक है। इसमें करते क्या है, इसमें सिलेबस क्या होता है एसएससी जे के लिए आपको कंप्लीट में बताऊंगा, और कंप्लीट नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स कोचिंग का वो प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको इसे राइट डाउन करते चलना है। तो सबसे पहले इसका हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि होता है क्या है सिलेबस। तो सिलेबस क्या होता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो पहला ही जो सब्जेक्ट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। इसमें हम लोग बताएंगे कि एस्टिमेशन होता है क्या है, कॉस्टिंग होता है क्या है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद उसका स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर बना रहे उसमें से स्लैब का, प्लास्टरिंग का, बहुत सारा फाउंडेशन का, किस यूनिट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग कहाँ देखेंगे, स्पेसिफिकेशन में। फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, फिर टेंडर के बारे में इसको पूरा कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। फिर वैल्यूएशन, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क, ठीक है। और ये आपका स्पेसिफिकेशन भी क्या आपका स्टार मार्क है, क्योंकि ये बहुत यहाँ से स्पेसिफिकेशन और वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। रेट एनालिसिस भी, ठीक है, थोड़ा कम है, बट वैल्यूएशन और स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो हम लोग वैल्यूएशन 5th में पढ़ेंगे चैप्टर में। 6th चैप्टर में हम लोग रेट एनालिसिस, और कुछ 7 चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। देखिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में देख पा रहे हैं आप कि एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग बोलता क्या है कि ये एक तरह का प्रोबेबल कॉस्ट है। क्या है, प्रोबेबल कॉस्ट है। ये आपका प्रोबेबल कॉस्ट है। ये हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एक अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुमान, कि इसमें कॉस्ट कितना आएगा। देख के पता कर लेते हैं ना, बहुत कोई सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार सब होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, देख के पता कर लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर के लिए हमको कितना खर्च आएगा। तो जो हम लोग उसमें प्रोबेबल कॉस्ट बनाते हैं, प्रोबेबल कॉस्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग, क्या बोलते हैं। और ये कब बनाया जाता है, बिफोर कंस्ट्रक्शन। कब बनाया जाता है, बिफोर कंस्ट्रक्शन हम लोग इसको बनाते हैं एस्टिमेट को, ठीक है। तो एस्टिमेट सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है आपको कि एस्टिमेशन होता है क्या है, एस्टिमेटिंग क्या होता है कि शुरू में जब फाउंडेशन जो हम लोग को पहले ही अगर हम लोग को मिल जाता है, उसका पहले ही पता कर लेते हैं हम लोग किसी स्ट्रक्चर का कॉस्ट पता करने, मतलब एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं, हमको क्यों मालूम, स्ट्रक्चर बनाई नहीं, इसको प्लान बनाई नहीं, तो वो मालूम नहीं चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या है, उसका स्ट्रक्चर देख के हम लोग मालूम कर लेंगे उसका कॉस्ट कितना आएगा। तो वो अनुमान कॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। तो ये कब स्टार्ट होता है, प्रोबेबल कॉस्ट होता है ये कंस्ट्रक्शन को शुरू होने से पहले ही हम लोग इसका पता कर लेते हैं। अब एस्टिमेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एस्टिमेट कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि जिसका अगर हम लोग बना रहे हैं, जैसे हम वाल है, ये क्या है, ये वाल, ठीक है। वाल को हम लोग क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर में इसको निकालते हैं। तो मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में कितना का रेट है, उस रेट को क्या करते हैं कि टोटल एरिया मेरा कितना आया उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम बोल देंगे पर मीटर स्क्वायर अगर हमको 20 रुपीज़ है, तो अगर वाल है, वाल का अगर मैं बताऊँ ये डायमेंशन है तो कितना होगा, 20 हो गया, 20 × 20, ठीक है। 400 रुपीज़ आपको पर मीटर स्क्वायर में होगा। तो रेट यहाँ जो क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है, क्वांटिटी क्या बता रहा है यहाँ पर, उसका कि किस में काम हो रहा है, कि मीटर स्क्वायर में, कि मीटर क्यूब में, कि किस में, कि वॉल्यूम वाइज का, ठीक है। तो वो क्वांटिटी हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ क्वांटिटी, आपको रेट ऑफ क्वांटिटी पहले से पता रहता है कि वाल का कितना होता है, ये सब आप आगे देखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ एस्टिमेशन। पर्पस क्या है हम लोग को एस्टिमेट बनाने का? पर्पस देखो, सबसे पहले पर्पस क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेरा फर्स्ट पॉइंट है पर्पस क्या है उसमें, कि जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो हम लोग क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। इससे हम लोग ये पता अनुमान लग जाता है कि अगर मान के लोग समझ लें कि 6 करोड़ का काम है, मतलब प्रॉबल कॉस्ट मान ली 6 करोड़, तो एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं है, हो सकता है ये 5.6 करोड़ में ही कंप्लीट हो जाए, हो सकता है ये 6 से बढ़ भी जाएगा, ठीक है, 6.2 करोड़ का बन जाएगा। तो एक तरह का अनुमान कॉस्ट होता है, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट क्या है हम लोग को, कि टाइम पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये मेरा इम्पोर्टेंट है कि वो जो भी हम लोग प्रॉबल कॉस्ट मानते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए उसका, कि कितना होगा, वो हम लोग समझ जाते हैं कि स्ट्रक्चर को देख के कि कितना साल का काम है, कितना वर्क टाइम में हम लोग को पूरा हो जाएगा। तीसरा क्या है कि हम लोग मटेरियल एंड टूल्स का रिक्वायर्ड के बारे में वो देखना है कि किस किस मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल इसमें यूज होगा, और टूल्स पता ही है कि कौन कौन सा टूल्स इसमें लगेगा, कितना कितना लगेगा। तो आपको सब ये सब पर्पस आपको है नहीं, बस आपको समझना है कि इस एस्टिमेट करने के लिए आपको किस किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, क्यों जरूरत पड़ रहा है, पर्पस क्या हम लोग का, मोटिव क्या है, क्यों को हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं। तो यही सब के लिए कि टाइम कितना लगेगा, उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा, उसमें मटेरियल कौन सा यूज होगा, कौन सा टूल्स यूज़ करेंगे, तो ये सब है। अब मेन बात आ जाता है ये कौन सा आता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन। देखिए जब आप जेई बन जाइएगा, जेई, ठीक है, तो जेई जेई के पास ही प्रोजेक्ट आता है, तो जेई से ऊपर कौन होता है, एई, कौन होता है, एई। तो एई के फिर आ गया, फिर इसके ऊपर भी बैठे होते हैं। तो एक अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कि आपको काम को करना है या नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को अगर वो हाँ बोल दिया, क्या बोल दिया, यस बोल दिया कि हाँ जाओ तुम इस काम को करो, प्रोजेक्ट को दे दिया, ठीक है, तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट को अगर उसको हाँ करवाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को लाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं। और ये एस्टिमेट कौन सा बनाते हैं, प्रोबेबल, ठीक है, प्रोबेबल कॉस्ट हम लोग इसमें बनाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को, इस कॉस्ट बना के हम लोग कहाँ पर चल गए, एडमिनिस्ट्रेटिव के पास। वो क्या किया, इस प्रोजेक्ट को देखा कि हाँ ये है, इतना है, वो क्या कर दिया, बोल दिया हाँ। लेकिन अभी भी यहाँ काम ख़त्म नहीं होता है, इसके हाँ बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसके हाँ बोलने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो बोल देगा कि जाओ टेक्निकल सेक्शन के पास, टेक्निकल सेक्शन के पास अब तुम चल जाओ, टेक्निकल सेक्शन के पास चल जाओ, सैंक्शन के पास चल जाओ। तो जब आप वहाँ पर जाइएगा तो टेक्निकल सेक्शन में जाने के लिए आपको सबसे पहले डिटेल एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। वो जाकर बोलता है कि भाई कहाँ पर कितना खर्च लग रहा है, वो तो हमको बताओ, कि किस जगह पर कौन वाल में कितना खर्च कर रहे हो, पूरा इसमें डिटेल चाहिए आपको। तो डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है, और डिटेल एस्टिमेट लेकर कहाँ से जाते हैं, टेक्निकल सेक्शन। अगर टेक्निकल सेक्शन अप्रूव कर दिया, टेक्निकल सेक्शन अगर अप्रूव कर दिया कि हाँ ये जो तुम प्रोजेक्ट, ये जो डिटेल बना के लाए हो उसका एस्टिमेट वो सभी सही है, तो आपको जैसे ही टेक्निकल सेक्शन अगर हाँ बोल दिया तो समझ लीजिए आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद आगे उसका रूल्स होता है कि कब स्टार्ट करना नहीं करना है, बस खाली इसी अगर टेक्निकल सेक्शन अगर आपको ओके बोल दिया तो आपका प्रोजेक्ट आपको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू इन्वाइट द टेंडर। टेंडर फिर क्या करते हैं, उसको मिलता है टेंडर के लिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन डालते हैं कि कौन लेगा भाई, कौन ठेकेदार आया लेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कॉस्टिंग पे। कॉस्टिंग कॉस्टिंग
कोस्टिंग है क्या भाई? कोस्टिंग देखो, इसमें क्या है कि जब हम लोग वर्क स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, तो पर आइटम कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट पर आइटम, कॉस्ट पर आइटम हमको उस काम को करने में कितना लग रहा है, वही हमको क्या बताता है? कॉस्टिंग। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि एस्टिमेट किसको बोल रहे हैं और कॉस्टिंग किसको बोल रहे हैं। ठीक है ना, एस्टिमेट किसको बोल रहे थे हम लोग? एक तरह का पूरा प्लान का एक प्रोबेबल कॉस्ट होता है, प्रोबेबल कॉस्ट होता है। ठीक है, प्रोबेबल कॉस्ट होता है। और कॉस्टिंग क्या है कि उस काम को करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उस प्रोजेक्ट में किस किस आइटम का यूज कर रहे हैं, उस आइटम का पार्टिकुलर रेट होगा, उस रेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉस्टिंग बोल रहे हैं। कि एक बैग है, अगर एक बैग यूज कर रहे हैं सीमेंट का, तो उसका 50 kg है, उसमें 300 350 लगता है। उस आइटम का कॉस्ट को जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। ठीक है, तो एस्टिमेट अलग है, कॉस्टिंग अलग है। एस्टिमेट हम लोग उसका पूरा स्ट्रक्चर का हम लोग कॉस्ट पता करते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिमेट। कॉस्टिंग क्या है? पर आइटम जो हम लोग उसमें यूज करते हैं, बल्ली पटरा जितना भी सब यूज होता है, उसमें सीमेंट यूज होता है, ईंट यूज होता है, सैंड यूज होता है, कोर्स एग्रीगेट यूज होता है, उसका अलग अलग आइटम का अलग अलग रेट होता है। उस रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग बोलते हैं। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि पर्पस क्या है कॉस्टिंग का। पर्पस क्या है कॉस्टिंग का? पर्पस क्या है कॉस्टिंग का? ठीक है, तो पर्पस कुछ नहीं है, कॉस्टिंग क्या है उससे पता चलता है कि जितना हम लोग एस्टिमेट बनाए हुए हैं, मतलब वो एस्टिमेट बनाए हुए हैं उस तक उसको सही दिखाना है। कि जो मैं कॉस्ट, मतलब मैं अगर 5 लाख का बनाया हूँ, एस्टिमेट बनाया हूँ, तो 5 लाख का एस्टिमेट बनाया हुआ हूँ, तो कोई भी अगर आइटम मैं ला रहा हूँ तो उसका तो रखना पड़ेगा ना डाटा। क्या करना पड़ेगा? डाटा स्टोर करके रखना पड़ेगा कि भाई कि उसमें कॉस्ट कितना आ रहा है। ठीक है ना, और टोटल कॉस्ट जोड़ के देखते हैं हम लोग काम करने का, आफ्टर काम क्या करते हैं? जोड़ के देखते हैं कि वो जो मैं बनाया था प्लान उतना के है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है इसमें, ठीक है, तो हम लोग क्या करें? पर्पस क्या है हम लोग का? टू फाइनेंस द पर्पस वर्क। ठीक है, आपको उसमें बताया कि कॉस्ट को आपको मैनेज करना है। फिर वैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आपका पर्पस ऑफ कॉस्टिंग हुई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग। अब कौन कौन सा डाटा हम लोग का रिक्वायर्ड होता है एस्टिमेटिंग में? तो सबसे पहले ड्राइंग। ए नंबर पर क्या होता है? ड्राइंग। आपको पता ही होगा क्या होता है? ड्राइंग। क्या होता है? ड्राइंग। अब देखिए, ड्राइंग जो होता है वो क्या होता है कि जो हम लोग को प्लान जो मिलता है वो क्या है? ड्राइंग के फॉर्म में ही मिलता है। तो ड्राइंग में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को वहाँ पे जहाँ पे बनना है वहाँ का सबसे पहले प्लान देखते हैं हम लोग। और ड्राइंग में होता है क्या? पहले प्लान होता है, फिर उसका क्या होता है? एलिवेशन। क्या होता है? एलिवेशन। फिर उसके बाद क्या होता है? सेक्शनल व्यू। क्या होता है? सेक्शनल व्यू। ड्राइंग में क्या क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं। ये क्या होता है? प्लान होता है, एलिवेशन होता है, सेक्शनल व्यू होता है, और एक लोकेशन, किस लोकेशन पे वो है। ठीक है, ये सब हम लोग क्या करते हैं? ड्राइंग में होता है। अब देखिए, प्लान। प्लान क्या होता है कि टॉप व्यू से जो हम लोग प्लान को देखते हैं, ड्राइंग को देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लान। आपको याद रखना है, बहुत काम का बात है बता रहा हूँ कि प्लान किसको बोलते हैं? टॉप व्यू के कारण जो हम लोग देखते हैं किसी ड्राइंग को, उसको बोलते हैं प्लान। और एलिवेशन कहाँ देखते हैं? सामने से। कहाँ देखते हैं? सामने से। कहाँ देखते हैं? सामने से। देख रहे हैं ना, तो एलिवेशन कैसे देखते हैं? सामने से। सामने से कहाँ देखते हैं? सामने से। प्लान क्या होता है? टॉप व्यू। टॉप व्यू। ठीक है, सेक्शनल व्यू क्या है? साइड व्यू। क्या बोलते हैं इसको? साइड व्यू। क्या बोलते हैं? साइड व्यू। साइड व्यू। ठीक है, और लोकेशन तो पता ही कि किस लोकेशन पे है। तो ये आपको फुली डायमेंशनल होता है।
ठीक है। ड्राइंग क्या होता है, फुली डायमेंशनल होता है, हर जगह का उसका डायमेंशन गिवन होता है और कंप्लीट होता है। और मैं बता चुका प्लान के जो टॉप व्यू एलिवेशन, सामने से जब देखते हैं तो उसको एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। सेक्शनल व्यू साइड व्यू को बोलते हैं और लोकेशन को पता है। अब देखिए इसमें जानना क्या है आपको, इसमें आपको जानना क्या है, जो प्लान होता है। अभी क्या बताया सबसे पहले पॉइंट, प्लान, ठीक है। तो प्लान में क्या बताया कि टॉप व्यू क्या होता है, टॉप व्यू। तो जब किसी प्लान को अगर हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे, देखिए अगर ये है टॉप व्यू है, मैं इसको बना देता हूँ, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूँगा, मतलब यहाँ से देखूँगा, तो कौन 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 साइड दिखेगा, ये एल होता है तो ये भी एल, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया एच। तो कौन कौन दिखेगा, एल और बी दिखेगा टॉप व्यू से, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो सबसे याद रखना है कि प्लान में क्या होता है कि हमको लेंथ इंटू ब्रेथ हमको इसमें दिखाई देता है, किसमें, प्लान में। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमको इसमें दिखाई देता है। अब उसके बाद आ जाता है हम लोग इसमें एलिवेशन में। तो एलिवेशन में क्या क्या दिखाई देगा, देखो एलिवेशन कौन कौन है। अगर बात करूँ हम, ये हो गया एल और ये क्या हो गया एच, यही एलिवेशन है ना। तो जब एलिवेशन की बात करेंगे, सामने से देखेंगे हम लोग किसी आप देख के देखिएगा कि एलिवेशन में कोई भी, जिसे आप कहीं भी हैं उसको आप दीवार को देखिए कि कैसे दिख रहा है। तो सामने से जब देखेंगे तो हम लोग क्या दिखाई देगा, तो उससे हम लोग को दिखाई देगा एल इंटू एच, क्या दिखाई देगा, हाइट दिखाई देगा और उसका लेंथ दिखाई देगा, ठीक है, सामने से। फिर उसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेक्शनल व्यू। सेक्शनल में क्या क्या दिखाई देगा हम लोग को, अब साइड व्यू देखिए, साइड व्यू से कौन कौन दिखाई देगा, देखिए क्या दिखाई देगा बी और एच। यहाँ से देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे यहाँ से, तो क्या दिखाई देगा हम लोग को सेक्शनल में एल इंटू एच, सॉरी बी इंटू एच दिखाई देगा। तो आपको ये याद रखना है कि किस व्यू के लिए प्लान में हम लोग कौन सा लेंथ हम लोग को दिखाई देता है, एलिवेशन में किस लेंथ को हम लोग देखते हैं, और सेक्शनल व्यू में कौन सा हम लोग का स्ट्रक्चर का कौन सा साइड हम लोग को दिखता है, ठीक है, या कौन सा एरिया हम लोग को दिखता है। तो आपको ये समझना था इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्या है, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में कंप्लीट इसको देखेंगे डिटेल में। तो उसको क्या, डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट मटेरियल पोर्शन ऑफ द मटेरियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन इट इज। मैं बता चुका हूँ कि स्पेसिफिक में क्या बताएंगे हम लोग कि किस पोर्शन में हम लोग मटेरियल को लेते हैं, किस तरह का मेथड है, ठीक है, हम लोग उसका किस तरह की यूनिट हम लोग लेते हैं उसमें। तो उसमें सब हम लोग चैप्टर सेकेंड में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, इसको कोई है नहीं। अब रेट क्या है, बताइए आपको कि अलग अलग जगह पे हर एवरी स्टेट पे क्या है, सभी का रेट अलग अलग होता है। तो रेट क्या है, रेट पर यूनिट वेरियस आइटम ऑफ द वर्क मटेरियल स्किल लेवल एंड अनस्किल लेवल। पता है रेट कैसे डिसाइड होता है कि कोई अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या है एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस क्या है, अगर मैं दे रहा हूँ उसको पर डे 40, क्या है 400, तो अगर अनस्किल्ड है, मतलब नॉन एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, तो वो कितना लेगा, 250 या 300 के करीब लेता है। तो वही रेट हम लोग डिसाइड करते हैं क्या, उसके एक्सपीरियंस डिटेल पे, एक्सपीरियंस पे या उसके स्किल लेवल पर, ठीक है। तो हर काम के लिए अलग अलग, ठीक है, होता है वर्कर, उसमें कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसका अलग अलग रेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट, उसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 3M रूल आपको याद रखना है इसमें। 3M रूल होता है क्या है, देखिए 3M रूल, 3M रूल होता क्या है, 3M रूल क्या है, सबसे पहले 3M रूल में मटेरियल, ये 3 चीज़ होना ही होना है वो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। मैं फिर क्या होना चाहिए, मैन पावर, क्या होना चाहिए, मैन पावर, ठीक है। थर्ड क्या होना चाहिए, मशीनरी,
मैन पावर में क्या होता है कि मतलब मटेरियल क्या होता है, हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन में 25% क्या करते हैं हम लोग लेते हैं उसका कॉस्ट को, ठीक है। उसमें और मैन पावर कितना होना चाहिए, 25% पे हम लोग इसको यूज करते हैं। और मशीनरी के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं, 1 से 1.5% उसका कॉस्ट को हम लोग यूज करते हैं, रेट को, ठीक है। तो आपको ये 3M याद रखना है। क्या होता है 3M, मतलब एम कितना है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, मटेरियल, मैन पावर और मशीनरी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वर्क अलॉटमेंट। देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि आपको ये भूलना नहीं कि वर्क अलॉटमेंट हम लोग को मिलता कैसे है, कि वर्क होता कैसे, कैसे हम लोग को टेंडर मिलता है, ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे हम लोग के हाथ में आते हैं, ये आपको इसमें देखना है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट क्या बनाते हैं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनाते हैं, यही बनाते हैं। आपको बता चुका हूँ कौन सा कॉस्ट बनाते हैं हम लोग सबसे पहले, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। अब ये कहाँ चल जाता है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव चल जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए इसको भेजा जाता है, अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एस्टीमेट क्या करते हैं, सबसे पहले अप्रोक्सीमेट बना दिए किसी प्रोजेक्ट का, उसको कहाँ पर किसके अप्रूवल के लिए ले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अगर ये हाँ बोल दिया, अगर ये हाँ बोल दिया तो हाँ बोलने के बाद क्या होगा कि इसका आप क्या कीजिएगा, इसको टेक्निकल सेक्शन के पास ले जाना है। तो टेक्निकल सेक्शन के पास आप जाइएगा तो क्या मांग करता है वो कि भाई इसको डिटेल हमको एस्टीमेट बना के दो, क्या बना के दो, डिटेल एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट, कि इसका डिटेल एस्टीमेट हमको बना के दो कि प्रोजेक्ट में कितना पूरा क्लियर खर्च कितना लगेगा, कहाँ पर कितना लगेगा, एवरी पॉइंट का, एवरी जगह का, एवरी फाउंडेशन वर्क का हमको उसका कंप्लीट डिटेल दो कि कहाँ पर कितना उसका खर्च आएगा। सेकंड आता है इसके बाद, जैसे डिटेल एस्टीमेट बन गया उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, कहाँ पर ले जाते हैं, इसको टेक्निकल सेक्शन के पास ले जाते हैं अप्रूवल के लिए। कहाँ पर ले जाते हैं, टेक्निकल सेक्शन के पास, टेक्निकल सेक्शन के पास हम लोग क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं अप्रूवल के लिए डिटेल एस्टीमेट बना के, ठीक है। अब टेक्निकल सेक्शन के पास चल गया हम लोग का कौन, मतलब हम लोग डिटेल एस्टिमेट करके ले गए। अब क्या होता है टेक्निकल सेक्शन में, अगर वो हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है तुम जो भी बना के आए हो, उसके बाद वो सबसे पहले वो चेक करेगा डिटेल एस्टिमेट जो आप बना के दिए, उसको क्या करेगा टेक्निकल सेक्शन, वो एक टीम भेजेगा, वो पता करवाएगा साइट पे जाकर करवाएगा कि भाई जो ये एस्टिमेट दिया है उसमें जाकर देखो कि वो जो एस्टिमेट बना के दिया है वो सही है या गलत है। वो अपने तरफ से उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद क्या होता है कि अगर चेक करने के बाद अगर आपका कॉस्ट जो डिटेल का एस्टिमेट बना गए हैं और उसका उनका जो अपना एस्टिमेट बन गया है, अगर वो लगभग सही है तो आपको वो टेंडर मिल जाएगा, प्रोजेक्ट आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल सेक्शन के बाद क्या करते हैं हम लोग, ड्राफ्ट कॉपी, क्या होता है, ड्राफ्ट कॉपी ऑफ टेंडर इसमें करते हैं, ठीक है। ये निकलता है इसका टेंडर, ठीक है। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में NIT करके निकलता है टेंडर, आप पीछे साइड पेपर को देखिएगा तो क्या होता है, नोटिस होता है ना, ये नोटिस निकलता है हम लोग का पेपर में कि इस टेंडर में ये काम करवाना है, तो उसका इतना प्रोजेक्ट है, इतना कॉस्ट है, सब आपको उसमें डिटेल रहता है। इसमें क्या होता है, नोटिस ऑफ डिटेल मतलब होता है, ठीक है, नोटिस ऑफ टेंडर होता है इसमें NIT में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप उसमें आपको मिल गया ये, मतलब ये हम लोग क्या किए, ड्राफ्ट कॉपी ऑफ टेंडर कॉपी क्या किए हम लोग पब्लिश करवा दिए पेपर ऊपर में। उसके बाद क्या होता है कि जो बहुत सारा सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं इसमें, ठेकेदार सब आते हैं, उसमें क्या करते हैं सभी कोई अपना अपना बनाकर टेंडर इसको लेने के लिए कि ये टेंडर मेरे पास होगा, वो होगा, सब अपना अपना एस्टिमेट को रखते हैं, बताते हैं, जमा करते हैं। तो टेक्निकल सेक्शन उसको अप्रूव देता है, अप्रूवल किसको करता है, जिसका मिनिमम कॉस्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा, जिसका मिनिमम कॉस्ट होगा,
जिसके कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम कॉस्ट में वो काम करके देगा। ज़्यादा देर रहेगा तो क्यों उतना पैसा बर्बाद करना, अगर कम ही रेट, अगर कोई अगला मिनिमम में ही करके हमको दे रहा है काम को तो अच्छी बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलता है जिसके पास जो उसका डिटेल एस्टिमेट बनाया है उसका कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है जो मिनिमम रेट में उसको मिनिमम रेट एस्टिमेट बना के दिया है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो वर्क होता है, वर्क का काम करने का इशू हो जाता है कि वर्क ऑर्डर इशू, वर्क ऑर्डर इशू, वर्क ऑर्डर इशू हो जाता है कि भाई तुम इस काम को अब करो, ठीक है। तो यही सब मैं नोट करवाया लिखा हूँ, तो अब इसको देखते चलें, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रूवल अप्रोक्सीमेट बनाना है, शुरू में डिटेल नहीं बनाना है, आपको अप्रोक्सीमेट बनाना है। उसके बाद किसके लिए ले जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए जाना है। अगर वो हाँ बोल दिया तो नेक्स्ट क्या करना है, वो क्या बोलता है कि भाई जाओ टेक्निकल सेक्शन के पास, उनसे पैसा मांग लो, ठीक है। तो पैसा जब आप मांगने जाते मतलब करने जाते हैं तो क्या बोलता है, भाई तुम इतना खर्चा कर रहे हो, उसका डिटेल एस्टिमेट हमको बना दो कि तुम इतना खर्चा आ रहा है। ठीक से ही डिटेल एस्टिमेट आप बनाइएगा, कहाँ के लिए, टेक्निकल सेक्शन के लिए। तो आपको यही याद रखना है कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किसके लिए बनाते हैं, किसके अप्रूवल के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए बनाते हैं। एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किसके अप्रूवल के लिए हम लोग करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। और डिटेल एस्टिमेट किसके लिए बनाते हैं, टेक्निकल सेक्शन के लिए, ठीक है। तो टेक्निकल सेक्शन बोलता है कि भाई तुम डिटेल एस्टिमेट दो, फिर डिटेल एस्टिमेट वो दे देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपना कुछ इंजीनियर को भेज के उसमें जो आप एस्टिमेट दिए हैं उसका वहाँ पे देखता है कि उतना खर्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों का अप्रोक्सीमेट अगर इक्वल हो गया तो उसको आपको टेंडर ड्राफ्ट कॉपी आपको उसका मिल जाता है, वो कहाँ पब्लिश हो जाता है हम लोगों को पेपर ऊपर में। अब जो पेपर में जैसे नोटिस हुआ NIT करके पब्लिश होता है, आप देखिएगा पब्लिश जैसे हो गया उसके बाद क्या है, जैसे पब्लिश हो जाता है उसके बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट लेके हम लोग करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से आता है जिसका मिनिमम रेट होता है, उसको रिटर्न टेंडर मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद उसमें काम करने का डेट इशू हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ एस्टीमेट। टाइप ऑफ एस्टीमेट में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका कितने टाइप ऑफ एस्टीमेट है। तो दो तरह का भी बताया मैंने कि टाइप ऑफ एस्टीमेट कितना होता है, एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है और एक डिटेल एस्टीमेट होता है कि नहीं होता है, मैंने बता चुका। अब अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के लिए हम लोग किसके अप्रूवल चाहिए, हम लोग को अप्रोक्सीमेट एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जाते हैं हम लोग, और डिटेल एस्टीमेट के लिए टेक्निकल सेक्शन के पास हम लोग जाते हैं, दिखाते हैं। तो जो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है उसी को रफ एस्टीमेट भी बोलते हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट भी बोलते हैं। आपको ये सब याद रखना है, उसका अलग नाम से भी पूछा जाता है। अब देखिए इसका भी क्या है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में कौन कौन सा आता है, किसको कैलकुलेट करते हैं, किसमें हम लोग एस्टीमेट बना के देते हैं। इसका भी कितना पार्ट है, 4 पार्ट। कौन है, पहले प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड या यूनिट रेट मेथड भी बोलते हैं इसको, और टिपिकल बे मेथड होता है, ठीक है। इसको सभी को अलग अलग से हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद डिटेल एस्टीमेट में कौन कौन सा होता है, डिटेल एस्टीमेट में कौन कौन सा होता है, क्या होता है, रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है। क्या होता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है, कौन सा, रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है। दूसरा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाते हैं, फिर रिवाइज्ड एस्टीमेट, दोनों को फिर मिला के हम लोग बनाते हैं रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, और फिर एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस मेथड से हम लोग डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं। तो इसको हम लोग कंप्लीट देखेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का प्लिंथ एरिया मेथड देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लिंथ एरिया मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, डिटेल स्टडी हम लोग उसी में करेंगे। थैंक यू।